बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कि कैसे हम कोड के अंदर ही अपनी जो है वो नंबर्स को वैल्यू देके उन्हें प्लस माइनस से डिवाइड करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ही यूज़ करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम यूज़र से ही नंबर लेंगे और उसी वक्त वो नंबर ऐड करेगा, फिर वो प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होगी इनकी। आज की वीडियो में हम प्लस करना देखेंगे कि यूज़र से वो उसी वक्त नंबर लें। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ऐसे नंबर असाइन किए थे, लेकिन इस दफ़ा जब हम रन करेंगे इधर कोड तो हम ये देखेंगे कि वो इधर ही नंबर मांगे, ए की वैल्यू भी मांगे, बी की वैल्यू भी मांगे और फिर उनको प्लस कर दे, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो। तो चलते हैं अपने कोड की जानिब। सबसे पहले हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं। डाटा टाइप उनके इंटीजर है, ए, बी और सी। करना ऐसे है कि हमने यहाँ पे सी आउट करवा देना है कि सी आउट सेमी कोलन लगा के यहाँ पे लिख देना है इंटर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने सेमी कोलन लगा के इस लाइन को बंद कर देना है। फिर यहाँ पे हमने लिखना है साइन इन, और ये वाला साइन यूज़ करना है जो सी आउट की दफ़ा यूज़ किया था सी इन की दफ़ा, उससे जो ऑपोजिट साइन है वो यूज़ करना है। और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा देनी है ए की, और यहाँ पे लाइन बंद कर देनी है। ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ लें। इन लाइंस में हुआ ऐसे है कि हमने वहाँ पे उसी वक्त वैल्यू ली है यूज़र से कि वो ए की वैल्यू है, वो कोई भी है वो इंटर कर दे, और उसी वक्त वो हमारी जो डाटा मेमोरी में एलोकेट हो जाए, उसी वक्त वो सी इन भी हो जाए कोड के अंदर वैल्यू ऑफ ए, ताकि उस पर कोई भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो यूज़ हो सके। दोबारा समझें, यूज़र से हमने उसी वक्त वैल्यू ली है और उसे फिर डाटा उस को स्टोर भी करवा दिया गया मेमोरी के अंदर। उसे स्पेस एलोकेट कर दी गई है कि भाई मेमोरी के अंदर ये कोई स्पेस है ए नाम की, और वहाँ पे ए की वैल्यू पड़ी होगी और उनको वो प्लस कर देगा। कोड को रन करते हैं, फिर आपको मज़ीद ये बात समझ आएगी। पहले कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हमने सी आउट करवाते हुए इसी तरह नेक्स्ट लाइन में सी आउट करवाते हुए हम यहाँ पे अब लिखेंगे डबल कोट के अंदर इंटर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू का साइन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जब हम ये रन करेंगे ना तो वो बी के साथ ही नंबर लिखा जाएगा। इज इक्वल टू लिखा हुआ थोड़ा अच्छा लगेगा, वो जब रन होगा आप लोगों को समझ आएगा। यहाँ पे हम फिर इसकी मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं बी के अंदर ही, क्योंकि डाटा टाइप हमने ऊपर ली हुई है, और लाइन को बंद कर देते हैं। अब सी के साथ क्या करना है, सी के साथ वो पुराना कंसेप्ट ही करना है। सी को असाइन करवा देना है हमने ए प्लस बी की वैल्यू, और लाइन को बंद कर देना है। इसी तरह अब हमने सी आउट करवा देना है। डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ना भी डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखें तो यहाँ पे हम सी की जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट आउटपुट करवा सकते हैं। लाइन बंद करके इस कोड को रन करके देखते हैं। ये देखें, वो हमसे कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं 12 पुट कर देता हूँ। इंटर द वैल्यू ऑफ बी कह रहा है वो, ये मैं 10 पुट कर देता हूँ। आंसर आया 22। ये देखें, इसलिए मैंने ये यहाँ पे साइन यूज़ किया था इज इक्वल टू का, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है लिखा हुआ। तो इसी तरह जो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाना चाह रहा था ना, उसका ये मतलब होना था कि यहाँ पे डबल कोट यूज़ करते हुए हम ये लिख सकते हैं थे द सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने ये सी आउट वाला साइन यूज़ करते हुए इसे ऐसे रन करवा देना था। अब देखिए, हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं 12,
इंटर 23, ये देखिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लिखा हुआ द सम ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 35। यहाँ पे आप इज इक्वल टू का साइन नहीं यूज़ करते तो होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि तो एज इट इज़ प्रिंट होनी होती है वैल्यू। तो ये बिल्कुल साथ लिखा हुआ आएगा, ये देखें जैसे बिल्कुल साथ लिखा हुआ है, बी के साथ लिखा हुआ है 68। अगर इज इक्वल टू का साइन डाल देंगे ज़रा थोड़ा अच्छा लगेगा, ये मैंने इसलिए यूज़ की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने उसी वक्त यूज़र से वैल्यू लेनी है और उनको प्लस करना है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो को आप रिपीट पे देख लीजिएगा, कोई बात समझ ना आए पॉज कर करके देखिएगा, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा।